बाबूजी देखिए, बड़े खानदान में सुमिंदर की शादी तय हुई है। हाँ? अब ये ना हो कि हम लोगों के परिवार का नाक कट जाए। आखिर हम लड़के वाले हैं। सोबाजी में उनसे 20 गिरना पड़ेगा, है कि नहीं भास्कर? हाँ जी। नोट करते चलो तो शादी में कितना खर्चा है, का सामान लगेगा। ठीक। माता जी आप पहले बताइए। देखो दुष्यंत, सबसे पहले तो साड़ियाँ चाहिए, दुल्हन के लिए अच्छी से अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी। और दुल्हन को देखने जाएंगे तो एक साड़ी तब चाहिए, बाकी शादी में चढ़ाने के लिए कम से कम 15 साड़ी तो लगेगी। माता जी, जो तुम लोगों के जो शादी वाली साड़ी थी वो कहाँ है? सब रखी हुई है, वही तो हमारी धरोहर है आज तक, बाकी ससुराल में मिला का है। जो माँ बाप ने दिया वही सब है। वही रहेगा भी तुम्हारे पास। और तुम्हें क्या लगता है जो सुमिंदर की बीवी आएगी उसको दूसरा दे देंगे? तुम लोग अपना अपना साड़ी निकाल दो, वही चल जाएगा दिखावा में। उस पे नाम थोड़ी लिखा है कि निर्झरिया का है, सपना बहू का ही, माता जी का है। और शादी के बाद लौट के आएगा, अपना अपना रख लेना। और सुनो, अभी सुनार आने वाला है तो उससे भी कुछ जुगाड़ बैठा लेंगे, 3-5 में हो जाएगा सेटिंग, ठीक है ना? देखो भाई, बड़का खानदान में शादी कर रहे हो तो थोड़ा दिल भी बड़ा करो। है? हमको तो नए का सिल्क का कुर्ता और धोती चाहिए, और वो भी 3 ठो, समझे? पोता की शादी है, बड़का खानदान में शादी हो रही है, वरना भाई हम तो बारात में नहीं जाएंगे। हाँ। अच्छा, हाँ। तो आपको ले कौन जा रहा है? आप घर में रहिएगा, घर का शोभा बढ़ाइएगा। घर में भी तो कोई चाहिए रहने वाला। चोरी डकैती हो गया तब। भास्कर, इनका काटो, फूटता फूटता कुछ नहीं। हाँ काटो, हमरा खर्चा काटो। काट दिया हमने। बाप रे बाप, गर्मी देखो इनका। सब समझ गए हम, सब समझ गए। तुम लोग जाओ, काका सामान लाना है, काका खर्चा होगा सब हम जोड़ लेंगे, ठीक है? शादी के लिए मेरी हाँ तो तुम अपने सपने में भी नहीं सुन पाओगे। मैं अपना प्यार सरोजनी मैडम को साबित करके ही रहूंगा। सोच लो, एक बार टैटू बन गया तो मिटेगा ही नहीं। अरे हमने तो उनका नाम हमेशा के लिए दिल पे लिख दिया भाई, बस हाथ पे लिखना बाकी है। तो तुम लिख दो। चलो लिख दो फिर, आ जाओ। क्या करें, इसके ऊपर हाथ रखें? चल अब लिख दो हमारी क्लाई पे सरोजनी। भाई बहुत मजा आ रहा है भाई। क्या देखे बे, कौनो डिजाइन पसंद नहीं आया हमको, सब पुराना माल लगता है। ठाकुर साहब, जितने भी हार दुकान में थे सब उठा के लाए हैं, यही डिजाइन चल रहा है आजकल। ये लीजिए ना, ये बहुत ही सुंदर है। बहू को देखने जा रहे हैं वहाँ कि उसको सोना से तौलने जा रहे हैं, थोड़ा कम वजनी पसंद करो। जब सब तय कर लिया है तो देखना कहाँ है। ऐसे ही कर दीजिए सुमिंद्र बचुआ की शादी। बहू देखना जरूरी है का? नहीं जरूरी नहीं ना। है? तुमको कौन गया था देखने? फालतू। अब क्या है कि तुम बुद्धि में थोड़ी कम हो, हल्की फुल्की हो, लेकिन जवानी के टाइम तो कम खूबसूरत नहीं थी तुम भी। सीधा सुनो, अब क्या है कि वो लोग इतने प्यार से बुलाए हैं और लड़की देखने जाना है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते। तो कौन वाला फाइनल करना है? वही जो बोल रही हैं वही वाला फाइनल कर दो। सुमिंदर के लिए बहू तो पसंद नहीं कर सकती, तो कम से कम हार तो पसंद कर ले। मैं इसमें एक लॉकेट लगा देता हूँ और उस लॉकेट पर नाम लिख दूंगा सुमिंदर। हाँ, क्या बात है, ये हुई सही बात। जियो, लिख दो उस पे सुमिंदर का नाम लिख दो। क्या है कि संग्राम सिंह के बेटी के दिल पे तो लिखा जा चुका है, अब हार पे भी लिख दो सुमिंदर। है? सरोजनी,
लो हो गया। सुमिंद्रा ने मेरी सगाई रुकवा दी, इसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी मामा जी, मयंक और उसकी माँ, सब लोग यही मानते हैं कि मेरी शादी मयंक से ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सुमिंद्र एक दिन का देवदूत बनने की मुझसे कैसी कीमत मांगने लगा है। वो सोचता है मैं उससे शादी कर लूंगी। इस शादी तो हम आपसे करके रहेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। हालांकि कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो सुमिंद्र मयंक से बेहतर इंसान है, लेकिन फिर भी मैं सुमिंद्र से प्यार तो नहीं करती। जो भी हो, तू आज के बाद उससे नहीं मिलेगी। हाँ, मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी। रोज चाय कब पिलाएगी? भाभी जी, आप फिर से मत सो जाइएगा। लीजिए, चाय पीजिए और अपनी नींद भगाइए। फिर मैं आपको गर्मा गर्म नाश्ता करवाती हूँ। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग सरोजनी। मयंक, तू सुबह सुबह यहाँ? अरे बुआ जी, पिछले 15 दिन से मैं सरोजनी के लिए ये रोजगार समाचार मंगवा रहा हूँ। आज का अखबार आया तो देखा कि बीएड के लिए सरकारी टीचर की वैकेंसी निकली है। ये देखते ही ना मुझसे रहा नहीं गया बुआ जी। मैंने तो ब्रश भी नहीं किया, सीधा अखबार उठाया और यहाँ चला आया। सरोजनी, ये लो, ये अखबार देखो। तुम इनके ऑफिस जाकर ना इनका फॉर्म ले लो और तुरंत ही भर देना। अपनी सहेलियों के साथ चली जाना और फॉर्म खरीद लेना और डीडी भी बनवाती आना। सारा काम एक साथ हो जाएगा। अरे सरोजनी को लेके तू जाइयो ना। अरे नहीं बुआ जी, हर जगह साथ जाना भी तो ठीक नहीं ना। और वैसे भी मेरा आज थोड़ा काम है। सरोजनी, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तो ये दुआ करूंगा कि तुम्हें जॉब जरूर मिल जाए। अच्छा बुआ जी, मैं चलता हूँ अब। अरे चाय पी के जाना, जाना सरोजनी इसके लिए लेकर आ चाय। अरे नहीं बुआ जी, मैंने तो ब्रश भी नहीं किया, तो मैं चलता हूँ। देख, तू कहती थी ना हमेशा तेरे आगे पीछे घूमता रहता है। देखा कितना समझदार है मयंक। खुद कह रहा है कि अपनी सहेलियों के साथ चली जाना। इतना ध्यान रखने वाला है कि जैसे उसको पता चला कि पेपर में तेरी काम की चीजें आई हैं, बिना ब्रश किए पेपर लेकर चला आया। मामी जी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। हाँ हाँ, तू कौन सा मयंक की तारीफ सुनेगी? मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मयंक ने जो किया उसे मैं भी मानती हूँ। उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए अच्छा सोचकर ही किया होगा। थैंक यू तो बोला नहीं गया तुझसे। थैंक यू ना बोलना पड़े इसलिए बात गोल गोल घुमा रही थी। सब देख रही थी मैं। ए भास्कर भाई, बड़े भाई होने का बहुत फायदा उठा रहे हैं आप। भी कराते हैं, दम धरो थोड़ा। अम्मा, तुम्हारे लिए फोन है। हमरा फोन? हाँ, तुम्हारे सोमेंद्र बचवा का फोन है, तुमसे बात करना चाह रहा है। हमरा सुमेंद्र हमसे बात करना चाह रहा है? हमरा सुमेंद्र अपनी अम्मा से बात करना चाह रहा है? हमरा कलेजा छछन हो गया अपने बचपन से बात किए बिना। अम्मा, आंसू बाद में बहाना। दिल्ली से फोन है, ज्यादा पैसे लगते हैं, बात करो। हेलो बचवा। हाँ माँ, पाए लागू। छुक छुक जियो, सदा सुखी रहो। अरे बेटा, तो दूध सूध कुछ खाता है कि नहीं वहाँ पे? शरीर पर कुछ मांस चढ़ा कि पहले की तरह सूख कर काटा हो गया है? अरे अम्मा अम्मा अम्मा, अपनी जबान पे ब्रेक लगाओ और हमारे भी कुछ सुन लो। हाँ हाँ, तो तुम्हारी तो सुन रहे हैं इतनी देर से। बोलो बोलो, तुमको क्या बोलना है? हमको भी ना तुमको एक खुशखबरी देनी है तुम्हारी शादी के लिए ना। अरे आप तो खुशखबरी देंगे, हमारी खुशखबरी सुन लीजिए। हमने नाम लिखवा लिया आपकी बहू रानी का अपनी बाडी पर। हाँ, लॉकेट पे भी तुम्हारा नाम लिखवाने के लिए बोल दिया है। अरे अम्मा, हम क्या कह रहे हैं और आप क्या सुन रही हो यार? थोड़ी प्यार मोहब्बत से सुन लो ना हमारी बात। है? हमने अपने लिए दुल्हन चुन ली है, उसका हाँ बोलना बाकी है।
उनचलूल बोल रहा है बचवा? अरे तुम अपनी अम्मा से मजाक कर रहे हो, है? इतने बड़े खानदान में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? दिमाग खराब नहीं करो बेटा हमरा। वो तुम्हारे लिए बहुत बड़े घराने की बहू ला रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि लड़की बहुत ही सारा सामान लेकर इस घर में आ रही है। बिटवा, लड़की वालों को तुम बहुत ही पसंद आए हो और तुम्हारे बाबूजी को लड़की, इसलिए फिर चाहे कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम अपने लिए कोई दूसरी लड़की पसंद कर लो। और अब ना तुम ऐसा मजाक हमसे ना ही करो, नहीं तो हम तुम्हारे बाबूजी को कह देंगे और ना फिर वो पूरी दुनिया जलाकर राख कर देंगे। अरे अम्मा, आप कैसी औरत हो? रोज बाबूजी से इतनी डांट खाती हो, फिर भी उनकी तरफदारी कर रही, और भाषा भी दुष्यंत सिंह वाली। अरे अम्मा, आपने दिल तोड़ दिया हमारा। हम सोचे थे कि आप हमारी साइड लेंगे, आप तो हमारे दुश्मन निकली। चलिए रखिए फोन, और एक बात सुन लीजिए, शादी हम अपनी पसंद की लड़की से ही करेंगे, बता दे रहे हैं। हेलो, सुनो सुनो सुनो, हमारी बात सुनो। और समंदर बचवा, एक दुष्यंत सिंह कम था, दूसरा दुष्यंत सिंह और पैदा हो गया। सुमेंदर, हेलो हेलो। ओ निर्जरा, फोन काट दिया। हुआ? काहे चिल्ला रही है इतना? हम तो बर्बाद हो गए अम्मा। पर हुआ का? सुमेंदर बचवा का फोन आया था, वो कह रहा था कि दिल्ली में कोनो लड़की पसंद कर ली है और उसी से शादी करेंगे। बाप रे बाप। अम्मा जी, ये बात जल्दी से बाबूजी को बता दीजिए, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। हाँ बाबा, मैंने फॉर्म भर के भेज दिया है, तू भी आज ही भर देना। सीटें ज्यादा अच्छा होगा, हम सबका सिलेक्शन एक ही जगह पे हो गया तो। और सुन, अर्पण को भी बता देना, ठीक है? अरे हाँ बाबा, दिल्ली के स्कूल की वैकेंसी है। ठीक है, चल मैं रखती हूँ अब, बाय। टैक्सी टैक्सी। अरे मैडम, आइए आइए, जहाँ कहेंगे आपको छोड़ देते हैं, आइए। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। अरे वो तो हमें भी पता है, लेकिन हमने जो रोज रोज मिलने का आपसे वादा किया है उसका क्या? अरे घर से लेके यहाँ तक आपका पीछा कर रहे हैं, वो कोने में खड़े होकर 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आप फ्री और हम आपसे मिले। फालतू की गलतफहमी मत पालो सुमेंद्र। 2 दिन तुमसे मिल क्या ली? तुम तो मेरे सिर पर बैठ गए हो। लेकिन हम मिलेंगे नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अपने आप को समझते क्या हो? दीवाना, दीवाना समझती है ना? तो सिर्फ दिल के सुनते और वही करते हैं, और हमारा दिल कहता है कि अगर हम आपके लिए जान भी दे देंगे ना, तो भी हमें खुशी मिलेगी। बताइए, कब मरना है? तुम दीवाने हो या चाहे जो भी, मरो या जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारे जो मन में आए वो करो। मरने का शौक है ना, जाओ मरो, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? ये दीवाना आपको चाहता है और आप इस दीवाने की मौत चाहती है। चलिए, कुछ तो चाहा आपने इस नाचीज दीवाने से। दीवाने को और क्या चाहिए? आपके लिए मरने जा रहे हैं। अरे देखने दीजिए सबको, और आप भी देख लीजिए हमें मरते हुए। उठ रखा रहा है ना सामने से, अभी जाकर कूद के लेट जाएंगे तो ब्रेक मार देगा, तो आप पास आने दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो सुमेंद्र? हाथ छोड़ो मेरा, जा रही हूँ मैं। अरे चली जाइएगा, पहले देख तो लीजिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। चली जाइएगा।
इसमें अरे मर गया मर गया मर गया मर गया लगता है। अरे जिंदा है तू? बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ तो निकालो ना बाहर। बाद में अफसोस हो रहा है, पहले ब्रेक मार दिया, अब अफसोस जता रहे हो हैं? अरे अंधा है तू? इतना बड़ा ट्रक नहीं देखा, उसके नीचे आ गया तू। मरने का है क्या? अबे तुम मरने के लिए तो कूदे थे। तुम्हारे ट्रक का टायर देखने का शौक नहीं था हमें। तुम्हारी वजह से हम झूठे साबित हो गए यार। इन्हें हमारी मौत का नजारा देखना था यार, और तुमने ब्रेक मार दिया यार, मरने तक नहीं दिए। माल कर रहे हो। पागल है तू मेरे भाई, पागल है तू। तो इसे मरने का नजारा दिखाना ही है ना, कहीं और जाके दिखाना। मेरे ट्रक के नीचे क्यों? जा मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुझे आगे। हाँ ठीक है, हाथ मत जोड़ो, दिखाएंगे कहीं। हटना तू भी। अबे ओ मजनू के औलाद, तू तो बड़ा जिगर वाला है यार। साला मैं तो लाइफ में कभी किसी लड़की के पीछे नहीं बढ़ने वाला। हाँ बच्चा वाला आशिक लगता है भाई। कल को अपना काम करो, ये मोहब्बत का मामला है, इसमें जीना मरना तो चलता ही रहेगा। चलो मजनू है मजनू, टाइम पास करता है। चल चल पे जाना। तुम ठीक तो हो ना? अरे यही तो अफसोस है कि हम ठीक हैं। प्लीज तो मित्र, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी जिंदगी में शामिल होना चाहते हैं, समझ लिए हिस्सा बनना चाहते हैं। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करते हो। तुम एक बात याद रखो, तुम चाहे कितना भी कर लो, मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोच सकती। एक दिन सोचे, और जिस दिन आप सोचेंगे ना, उसके बाद हम शादी का प्रस्ताव आपके सामने रखेंगे। अरे शादी ब्याह के मामले में लड़का लड़की दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। लड़की का अधिकार होता है, उसकी सहमति के बिना हम शादी कैसे कर सकते हैं? अरे सोचिए मत, आइए हमारे साथ थोड़ी बातचीत कर लीजिए। और नहीं बताएंगे ना तो बता रहे हैं, हम कूदे थे मरने के लिए, संजोग से बच गए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब सुमेंद्र? टीका दे रहा है बे, हैं? इतना ढेर सारा कपड़ा दे दिया घर का, सब में मजबूत धागा है। तुम्हारी घर की औरतें 5 साल पहनेंगी ना तो भी कुछ हिलने वाला नहीं है। ठाकुर साहब, ये सब हमका गोदाम में ही बेचेगा पड़ी। टीका का कोई पहनी ठाकुर साहब, फिर भी हम एक ठो बर्तन ज्यादा दिए हैं। किसको बेवकूफ बना रहा है? तुमको पता है ये सब सुमेंद्र की शादी में जाएगा चढ़ावा। आएगा वो कलचुल कलाई खींच तो। साहब हम नुकसान में हो जाएंगे ठाकुर, बहुत नुकसान हो जाएगा ठाकुर साहब। हाँ ले चल ले जा। सुनार ठठेरा कभी नुकसान में रहता है, हमको सिखा रहे हो। अब जल्दी समेटो, भागो यहाँ से फट से। हुआ आफत आ गई, काय भाग रही हो इतना? वो वैसा ही समझिए। कैसा? एक बार सुमेंद्र बचवा से पूछ लेते, उसकी मर्जी। काय पूछ रहे थे उसकी मर्जी? उसको उससे पूछ के पैदा किए थे, क्यों हमारा खर्चे चलाता है? पगला गई हो तुम? भेज दे पागल खाना, करा दे इलाज। अब हम अपना फैसला सुमेंद्र से पूछ के लेंगे, और भी बहू के बारे में। पता नहीं, हमें क्या लगता है सुमेंद्र बचवा कोनो
और को चाहता है।